नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया वो काफ़ी लोगों ने कमेंट करा था कि सोरो के कोड़िया बाबा की जो भेंट पूजा है वो हम ये देते हैं, क्या ये सही है? मतलब इस तरीके से उन्होंने कमेंट करा था। और कैसे कैसे क्या होता है थोड़ा सा प्रकाश बताएं, हमें डालें इस पे। तो कमेंट करा तो मैंने सोचा कि इनको भी थोड़ा बहुत बताना चाहिए। जानते तो सारे हैं सोरो का क्या लेते हैं, पर बहुत से हो सकता ना भी जानते हों। जैसे उन्होंने कमेंट करा कि पूरी तरीके से हमें पता नहीं है, शक के दायरे में है वो, मतलब कि ये है कि नहीं है, इस तरीके से वो बोल रहे थे। तो जो सौरव खईस हैं उनकी सबसे पहली जो बात है वो गंगावासी देव हैं, गंगा को मानते हैं। और बताते हैं कि सुबह 4 बजे जो हर की पौड़ी होती है, जो सोरो में ही है, वो हर की पौड़ी मानी जाती है, जो गंगा जी हैं वहाँ। तो राजा भागीरथ की वो वहाँ नहा लेते हैं। तो हरिद्वार मान लो तो वो भी मानी जाएगी उन्हीं की, भाई हर की, जहाँ जहाँ गंगा है वो हर की पौड़ी मानी जाती है। जो सीढ़ी होती है उसको पौड़ी बोलते हैं। तो हर की पौड़ी मानी जाती है वो, तो भगवान की। तो सबसे पहले तो सोरो गखेश जो है गंगा जी महारानी को मानते हैं। तो जब आप पूजा करेंगे तो आपको गंगा से नेम टेम रखना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे कि कोई गंगा दशहरा वगैरह है तो आप ये मीट वगैरह ना खाएं। खासकर इसमें जो खास बात है जो शायद भक्तों ने बताई नहीं आपको या पता नहीं है, तो जो सूअर का मीट होता है उस चीज़ से बड़ी इनको वो दिक्कत होती है। खासकर जब वो होता है गंगा दशहरा जो बोलते हैं, जो स्नान होता है, कार्तिक स्नान, ये स्नान, उसमें आपको सावधानी रखनी है। अगर सोरख है इसको आपको अपनी शक्ति से पावर से चलाना है, तेज़ चलाना है मतलब, तो और आप खाओगे दिन तारीख छोड़ के, मतलब खा दो खाओगे तो फिर ये असर कम करेंगे, मतलब शक्ति अपनी थोड़ी हल्की कर देते हैं, कुदरती बात है। क्योंकि ये कहते हैं गंगा जी की इज्जत करो सबसे ज़्यादा। ये नहीं कहते गंगा जी हम फूल बतासे चढ़ाओ, कुछ चढ़ाओ, वो नहीं कहते। ये कहते हैं गंगा जी का जो दिन है उस दिन सूअर का मीट आपको खाना नहीं है। मतलब मीट लेके खरीद के या कोई भेंट पूजा नहीं करनी होती उस दिन आपको। चाहे वो दिवाली पे गंगा दशहरा आ जाए तो आप काटेंगे नहीं, काट दिया तो फिर आप भगत नहीं है उस तरीके का। सौ रुपये का इस आपको मतलब पूरी तरीके से वो नहीं कर पाएंगे सेफ्टी। एक तो ये बात है ज़रूरी, जो खास खास नुकते हैं वो, ये मैं ये नहीं बता रहा कि आप इतनी लौंग दो, वो तो सबको पता है कि कंडा जलाओ, लौंग दो, तेल चढ़ाओ, ये करो वो करो, वो तो सबको पता है, आम बातें हैं ये, तो इसमें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सबको पता है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि सूर्यखईस जब जो जानकार हैं सूर्यखईस के, तो जैसे बहुत सी जगह हुक्का रखते हैं, कुछ रखते हैं, सूर्यखईस में ये पूजा ज़रूरी नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग थे वो बता के गए इस बात को। अब कोई रख रहे हों लड़के आजकल के तो मैं कहता नहीं हूँ, यानी उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उनकी बहुत ही पुरानी जो चीज़ थी वो थी जैसे बीड़ी है या सिगरेट, उनकी मशहूर थी कि आप मशहूर जब भी पूजा करें उनकी सिगरेट ज़रूर आपको लगानी है। चाहे कोई कप हो, चाहे कोई जो सिगरेट रखने की जो होती है, जो लोग पीते हैं वो जानते होंगे, मेरे को इतना पता नहीं इसके बारे में। तो हम लोग तो ज़मीन पे ही रख देते हैं सिगरेट को, मत्था टेक के सिगरेट ज़मीन पे रख देते हैं उनकी। और या कोई कप होता है या वो जो सिगरेट रखने की होती है जो उसमें लगा खरीद लेते हैं, तो उसमें लगा देते हैं। 2-3 सिगरेट होती हैं जैसे उसमें जगह, तो एक सिगरेट उनकी रख दो इस तरीके, एक बुलाकी की रख दो, इस तरीके से रख देते हैं। कई देव तो गुआनी की रख दो, तो ऐसे करके उनकी रखते हैं। सोरो खईस की ज़रूर रखनी पड़ती है। और सोरो खईस की सबसे बड़ी जो पूजा मानी जाती है, अगर आपने फ़ोटो नहीं इधर रखी, ज़रूरी नहीं उनकी फ़ोटो रखनी, ज़रूरी नहीं होती, ना ही बहुत सारे लोग रखते हैं, क्योंकि वो जिंद रूप का पेगास है उनका, जो जिंद होते हैं उस तरीके की चीज़ मान लो उनको। तो घर में ना रखें आप फ़ोटो, आप रखना चाहें तो रख लें, उससे मेरी कोई बात नहीं। तो उनका स्वरूप ऐसा ही है। बताते हैं कि बहुत लोग घबराते हैं उनसे, मतलब बताते हैं कि सोरो में भी बहुत सारे अन्य जो कास्ट थी वो डरा करती थी इनके नाम से ही। वो बताते भी नहीं थे कि मंदिर कहाँ है, पहले ऐसा धमक थी इनकी, मतलब डरते थे लोग। तो कुछ वजह तो होगी ज़रूर, तो इसलिए तो ऐसा ही बताते हैं कि सोरो खईस जहाँ रहते थे 12 कोस तक वहाँ दिया नहीं जलता था, ऐसे बुजुर्ग बताते थे पुराने। यानी कि इनके आगे किसी की चलती नहीं थी, ये मतलब है शायद इसका। या हो सकता है वहाँ दूर दूर तक बस्ती ना होती हो इस तरीके से, तो ये भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई कारण तो होगा। तो इस तरीके की ये बात थी। और दूसरी बात ये कि जब भी आप सोरो खईस की पूजा करें तो एक कुल्हड़ रखें आप, अगर आपको शक्ति प्राप्त करनी है अपने अंदर, मतलब अपने बचाव के लिए, तब की बात है। तो आपको एक छोटा कुल्हड़ मिल जाता है, दिवाली पे भी होते हैं कुल्हड़, आप समझते हो, छोटा सा ले लें, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं, बड़ा भी होता है, छोटा ले लें। तो इनके नाम की आप जब भी इनका दिन हो, मान लो शनिवार का दिन आपने रखा है, तो इनका कुल्हड़ भर के आप उसमें
मतलब आधा कर लें, कितना कर लें, है ना, वो रखें ज़रूर उनका, उसको रख दें। और एक लाल कपड़ा जैसे माता शेरा वाली का होता है तो वहाँ रख दें अपने मंदिर पे। और कई बार आप उसको ढक भी सकते हैं, किसी लाल कपड़े से ढक भी सकते हैं, और नहीं तो आप खुला रख सकते हैं। आपके जगह है, गिरे ना, तो उस तरीके से आप रख दें उसे मंदिर में, या कहीं ऐसी कोई ऊंचाई पे रखें, पैरों में ना रखें, मतलब उसे जहाँ आपने मंदिर बनाया हो ऊंचाई पे वहाँ रख दें उनके नाम से। तो ये ज़रूरी होता है उनका। कुल्हड़ जो रखना जो होता है दारू का, ये ज़रूरी होता है। छोटा सा कुल्हड़ होता है वो, एक बहुत ही छोटा, है ना। तो इस तरीके से उनको रखना ज़रूरी होता है, तो वो बहुत प्रसन्न होता है। उस पे आप अग्नि पे तो चढ़ाते ही हैं, आपने मान लो अग्नि पे भी चढ़ा दिया, फिर बचा हुआ वो कुल्हड़ वहाँ रख देंगे, ले बाबा तेरे लिए हमने ये रखा है। तो ऐसे ही खादराबाद का रखते हैं लोग, दारू का जो है रखते हैं खादराबाद का, इस तरीके से रखे जाते हैं इनके। जो काली कंकाली, उनका भी ऐसे ही रखा जाता है। ये कुछ एक देवता है, रखा जाता है इनका। जो भैरव बाबा हैं, काला भैरव जो हैं, इनकी भी ऐसी रखी जाती है। पुराने लोग रखते थे, पहले कुल्हड़ वगैरह होते थे कुम्हारों पे। तो ये तो इनकी पूजा का खास बात है। और दूसरी बात ये है कि इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 किलो का काटें, 20 किलो का, छोटा सा भी जो घैंटा वगैरह होता है वो कर सकते हैं इनकी पूजा, साल 6 महीने जब आपका दिल करता है तब। और इनके साथ आप अपने दादा परदादा जो भी हैं सबको चला सकते हैं, मतलब पूजा कर सकते हैं सबकी। शॉर्टकट में कहने का मतलब ये बुलाकी वगैरह सब आ जाता है इनकी पूजा में। एक ले लो आप और उसमें सारा कर दो। मैं इस तरीके से खोल के आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोग बताते नहीं है ना, इसमें सारे आ जाएंगे। यानी कि एक आपने कोई जीव जंतु ले लिया, उसमें आप सबका दे सकते हैं, अपने पूरे घर भर का दे सकते हैं उसमें, जो चीज़ें लेती हैं ये। तो ये सोरोखईस की बात है। इस तरीके की इनकी पूजा है। और इनकी पूजा में सबसे बड़ी बात एक दूसरी जो है बहुत ज़रूरी, कि आपको आसन ज़रूर होना चाहिए, यानी कि कंबल होना चाहिए। आप सोरोखईस की आप पूजा ज़मीन में बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि इनका असर बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है। अधिकतर बताते हैं कि अधिकांश तो आपको कुछ रखना ही चाहिए, ज़मीन पे कुछ रखना चाहिए, तब आपको करनी चाहिए ज़मीन में बैठ के। ऐसा नहीं आपने खड़े होकर मंदिर में दिए जला रहे हैं, हाथ जोड़ कर चलते बने, ऐसा नहीं, बैठ के करनी होती है इनकी, इस तरीके से करनी होती है। और अगर आप जैसे इनके नाम से तार पूजा देख रहे हैं, तो उस समय आपको 2 मोमबत्ती आपको ज़रूर लगानी चाहिए। एक सीधे हाथ पे, एक उल्टे हाथ पे आप लगाएंगे, उसके बाद आप अपनी माला जो है फिर चलाएंगे। और अगर 2 मोमबत्ती आपको नहीं होती तो एक तो ज़रूर होनी चाहिए, उसको जलती रहने दें, मतलब जब तक आप वो देख रहे हैं। और फूंक से ना बुझाएं, उसे हाथ से बुझाएं। ये है सोरोखईस का, क्योंकि वो ज्वाला की रोशनी मानी जाती है। जितना आप जलाएंगे 2 मोमबत्ती, तो ज्वाला की रोशनी मानी जाती है। तो ये ज्वाला को मान के ही चलते हैं, तो इसलिए ज्वाला की ज्योति लगाई जाती है उस तरीके से, मोमबत्ती मान के। जैसे दिया नहीं भी है तो आपने मोमबत्ती लगाएगा। आपको तार बुझा देखे तो आप दिया थोड़ी लगाएंगे। मान लो आप बुधवार को देख रहे हैं इनकी कोई किसी चीज़ का, तो ऐसे मोमबत्ती 2 रखनी पड़ती हैं। यही जो सफ़ेद मोमबत्ती हो, लाल हो, हरी, कैसी भी हो, एक अपने राइट में रखें, एक लेफ़्ट में रखें, मतलब जहाँ आप देखेंगे सामने तो आजू बाजू में रख दें ऐसे दोनों। जैसे ईसाई लोग लगाते हैं अपने चर्चों में, इस तरीके 2 मोमबत्ती लगा के ज़रूर रखें। फिर आप देखेंगे जो तार देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, क्योंकि उस मोमबत्ती में से आपको गर्मी सी महसूस मिलेगी, हल्की सी। और उसकी तरफ बार बार आप देखेंगे मोमबत्ती में, तो आपको वो ज्वाला की एनर्जी आपके अंदर मिलेगी। और जो है जयकारा लगाते हैं, ये भी बताना ज़रूरी है। तो ये अधिकतर जो भगत हैं इनके नामी, और जिनमें सही तरीके से ये है, तो वो हिंगलाज की ज्वाला का लेते हैं। वहीं की ज्वाला प्रसिद्ध थी पहले, तो ये जा चुके हैं हिंगलाज में। तो जो अबनेर में भी हैं ज्वाला, इधर भी हैं ज्वाला, ज्वाला जी हैं जो हैं हिमाचल में, वहाँ भी हैं, पर ये हिंगलाज की ही बोलते हैं अधिकतर। तो हिंगलाज की ज्वाला और आलावीर जो है उनकी भी कई बार जय बोलते हैं ये, क्योंकि ये उस तरह बोलते हैं कि जो बुंदेलखंड से आए होंगे उनमें तो ये आला की जय बोलते होंगे। और जो कहीं और के होंगे, इधर उधर के यूपी के ही होंगे परमानेंट, तो उसमें ये हिंगलाज की तो जय बोलते हैं। ना बोलते होंगे, हिंगलाज का नाम ना ले पाते हों, भगत को पता नहीं होगा कई बार उनको किसी को, तो वो ज्वाला जी की जय बोलेंगे। मतलब इस तरीके से ज़रूर बोलते, गंगाधारा की जय बोलेंगे, हर की पौड़ी की जय बोलेंगे, सोरो बदरिया की जय, ये 4-5 जयकारे ये मारते हैं। तो इस तरीके से आप इनकी पूजा करें तो इससे बहुत ही आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और कम से कम मेरे हिसाब से, कम से कम ज़्यादा नहीं तो दिवाली पे आपको 1 आध दिन की भेंट देनी चाहिए, साल के साल एक तो देनी चाहिए, क्योंकि मेन देवता होते हैं घरों के ये। चाहे दिवाली से पहले दे दें, नहीं कुछ हो रहा बन रहा एस्टिमेट आपका, तो दिवाली के बाद कभी दे दें, तो देना ज़रूर चाहिए कि ले बाबा जो भी आप हमारे घर में सुख शांति रखते हैं उसकी ये लो, तो बहुत ही अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो आपने वीडियो देखा, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अच्छा लगता है आपको वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि लोगों को इनकी भी जानकारी मिले। कई लोगों को तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। आगे आने वाले टाइम में मैं काले देव की दूंगा, उसकी भी बहुत जानकारी कम है लोगों के पास। लोग ये नहीं पता उनकी भेंट है क्या। कई लोग मैंने देखे हैं घूमते हुए पूछते हुए लोगों से, तो इसलिए मैं दे रहा हूँ ये कि घर में बैठे बैठे आप देख लें सारी चीज़ की किसकी क्या भेंट है, किसकी क्या भेंट है, ओरिजिनल जो है। तो आपने वीडियो देखा, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।